अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज विशेष रूप से अपने दिल के अनुभव बांट रही हूं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और ये जो 8वां वर्ष है इस योग दिवस पे अगर हम देखें तो कितना परिवर्तन हुआ है, सकारात्मक परिवर्तन। न केवल भारत में बल्कि हर देश में, विश्व के कोने कोने में 21 जून योग के लिए निर्धारित किया गया और कितने हर्षोल्लास से, उत्साह उमंग से सब योग अपनाने लगे हैं। एक उत्सव की तरह पूरा विश्व हर्षोल्लास में है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योग मानवता को भारत का उपहार है। सही में कितनी सुंदर सत्य वचन है ये, सही बात है, सटीक बात है और ये बात हम सबके स्वमान को भी जागृत करती है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी, क्योंकि हमारा भारत देश विश्व गुरु रहा है और संस्कृति की बात करें तो गुण और शक्तियों से भरपूर यहाँ का गौरवमय अतीत, हमारे पूर्वज हमेशा सभी के लिए आदर्श रहे हैं और आज योग जिसका आविर्भाव हमारी भारत भूमि में हुआ उसको सबने सहज रूप से स्वीकार किया, क्योंकि सभी ने अनुभव भी किया। समय ने भी सिखाया कि अगर स्वस्थ रहना है तो योग बहुत आवश्यक है। अब अगर हम बात करते हैं योग, तो योग कनेक्शन, एक प्यारा सा रिलेशन, जोड़ और शारीरिक व्यायाम क्रियाएं जो हम कर रहे हैं। देखो ना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जहां लोग भयंकर से भयंकर बीमारियों के लिए आते हैं, आज कितनी एक नई रीति से सभी चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, डायरेक्टर सर के साथ मिलकर योग कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, शारीरिक रूप से निरोगी रहना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन को, जीवन शैली को सुंदर बनाना होगा। उसमें योग, ध्यान, मेडिटेशन, इन सबको लाना होगा। लेकिन हम ये जो शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कसरत करते हैं, जिम कर रहे हैं, खुली हवा में सैर, ब्रिस्क वॉक जो भी है, ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, शरीर को सुडौल बनाने के लिए ठीक है, लेकिन ये सब एक हद में है, इनकी एक सीमा है। अगर हम योग शब्द को लें तो योग जो करता है उसका जीवन तो योगी होगा ना। जो योगी है, जो सहज भाव से सजग है, जिसके जीवन में एक अनुशासन है, मर्यादा है, वही योग साधना कर सकता है। तो ये सारा जो सत्य ज्ञान है, जो स्वस्थ जीवन का आधार योग है, हमें बहुत ही सहज रीति से इसी शब्द को समझना है कि योग जिसका स्वास्थ्य से, स्वस्थ रहने से हम जोड़कर देखते हैं तो स्वस्थ क्या, स्वयं में स्थित, स्वयं हम शरीर से योगाभ्यास कर रहे हैं। मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जीवन में परिवर्तन करती हूँ, सैर करती हूँ, तरह तरह की योगाभ्यास क्रियाएं करती हूँ, तो मैं, लेकिन जो ये मैं हूँ वो कौन है? उससे मेरा योग है। क्या मैं स्वयं से जुड़ी हूँ, अपने स्वयं के सत्य से परिचित हूँ? तो अगर हम सही रीति में योग करना चाहते हैं तो सिर्फ योग नहीं, राजयोग,
राजयोग के पथ पर चलना होगा। और अब मैं बात करती हूँ अपना जो मेरा चैनल है, दिल से जुड़कर हर बात का मूल्यांकन करें, या कहें दिल से जुड़कर जो बात छू जाती है, जीवन में परिवर्तन लाती है, वही हमें अनुभव की अथॉरिटी भी दिलाती है। तो व्यक्तिगत अनुभव ने चाहे बचपन से बहुत से योगा, साइकिलिंग, प्राणायाम सब किया, फिर भी शारीरिक रूप से चाहे ठीक रहे, लेकिन मन सुडौल नहीं बना, मन में वो सुंदरता नहीं आई, मन स्वस्थ नहीं रह सका। छोटी सी बात आई तो मन अकड़ गया, हलचल में आ गया। थोड़ी सी परिस्थिति आई तो पूरा मन भारी हो गया, हल्कापन नहीं हुआ। और उस स्थिति में ना अपने से योग लगा, ना संबंधों में वो सरसता रही। तो अगर हम सही मायने में समझें तो दोस्तों, शरीर के साथ साथ एक स्वस्थ मन होना चाहिए। तो उसके लिए समझना है कि ये जो शरीर है, मैं इससे अलग एक आत्मा हूँ, शक्ति हूँ। और जब इस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो फिर दूसरा प्रश्न आता है, अगर मैं आत्मा हूँ तो मेरा संबंध मेरा पिता परमात्मा है। तो वो जो परमात्मा है, तब हम उसको भी पा लेते हैं, जान लेते हैं, प्यारा सा कनेक्शन, उससे योग जुड़ता है। तो ये राजयोग जो अध्यात्म के मार्ग पर एक्यूरेटली हमें योग युक्त स्थिति में रखता है। तो एक ब्यूटीफुल जर्नी, एक सही मायने में योग हम समझ सकते हैं। और उस समय जब हम किसी भी कर्म व्यवहार में आते हैं, कोई भी शारीरिक क्रिया करते हैं, तो हमारा मन स्वस्थ रहता है, उसी के साथ जुड़ा रहता है। हर प्रेजेंट मोमेंट बहुत सुंदर बन जाता है। और ये जो राजयोग की बात की जा रही है, आज तो सभी परिचित हैं। अब अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक नाम को लूंगी तो लगेगा कि शायद उसका प्रभाव है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अगर वो प्रभाव है भी तो बहुत प्यारा सा है, क्योंकि आजकल देखो ना, समय के साथ साथ अपने से ज्यादा हम बाहर के आकर्षण में, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। और जो संग दोष है, उसके कारण हम अपनी कोर वैल्यूज को भूल गए हैं, अपने स्वधर्म को भूल गए। और ऐसे समय में ये बहुत सुयोग का समय भी है, योग के साथ साथ सुयोग का भी है, कि स्वयं परमात्मा आकर हमारे सहायक के रूप में, पिता के रूप में, शिक्षक गुरु के रूप में हमारी पालना कर रहे हैं, हमें डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे सभी अपनों से मैं यही गुजारिश करूंगी कि दिल से सुनना मेरे अनुभव, कि ये जो राजयोग का पथ है, जिसको अभी तक हम सिर्फ सुनते हैं कि हाँ, बीकेएस कहें या ब्रह्मा कुमारीज कहें, एक संस्था है। और वो जो आजकल हमारा जो थीम है ना इस साल का, ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इस उद्देश्य को, इस पर्पस को फलीभूत कर रही है। उनका जीवन एक मिसाल है। मेरे कहने से ये बातें हैं, शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों में छुपे हुए जो अर्थ हैं, उसी से सार्थक बना हुआ है उनका जीवन, जो न केवल भारत के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में सभी को प्रेरित कर रहा है। वो प्रत्यक्ष में इस बात का प्रमाण है कि जब हमारा योग सही रीति स्वयं से लगता है, उस अविनाशी पिता से, उस सत्ता से, उस सुप्रीम से जुड़ता है, तो जीवन खूबसूरत हो जाता है, सभी के लिए हितकारी हो जाता है। ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, क्योंकि एक एक संकल्प, एक एक सोच उस परमात्मा के साथ योग युक्त स्थिति में वैसी ही पवित्र हो जाती है। वो सही तब ज्ञान मिलता है, तो उस ज्ञान से आत्मिक भाव जागृत होता है। अब देखो ना, तब परमात्मा से जुड़ते हैं, ऐसे नहीं कि वो सारी धारणाएं सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चाहे स्पिरिचुअल गुरु नहीं है, लेकिन यात्रा तो शुरू है। उसी से इतना स्वमान, इतना अधिकार मिल जाता है कि सिवाय इसके जीवन में कुछ रह नहीं जाता
कि किसी भी रीति में उस परमात्मा पिता की सहयोगी बनूं। जी हाँ, आप खुद ही सोचो, दिल से सोचो। कोई भी भोगी जो भोग विलासिता में, आकर्षण में फंसा हुआ व्यक्ति क्या योग कर सकता है? नहीं। जब तक हम देह भान से, इस शरीर से हटकर अपनी उस शक्ति को नहीं समझेंगे, उसमें जीना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये सब योग एक हद का, अल्पकाल का सुख देंगे, स्वास्थ्य देंगे, लेकिन सही मायने में वो स्वास्थ्य क्या है? स्वयं में आस्था। क्या मुझे अपने पर पूरा विश्वास है? क्या मैं अपने को भरपूर समझती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं चारों ओर जो ये अधूरापन है, एक खोखला, एक बाहर का दिखावा है, वो मुझ पे असर कर रहा है? तो समय की मांग को भी समझना है। अनुभव भी 2-3 साल में कोरोना काल में हुए हैं कि सब कुछ जीरो पे आ गया। समृद्धि कहें, मन कहें, और जो बच गए उनके तन के साथ साथ मन भी स्वस्थ थे, पवित्र थे। तो इस तरह से आने वाले समय में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ भावात्मक स्तर कहें, आध्यात्मिक स्तर कहें, सभी में एक सुंदर योग होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। अब आध्यात्मिकता का भी मतलब हमने सिर्फ त्याग तपस्या नहीं, आध्यात्मिकता वो अध्याय है। हमने बहुत पढ़ाई की, लेकिन वो अध्याय छूट गया। आध्यात्मिकता जो आत्मिक भाव में हमें टिकाए, अपने सच में, वो आत्मा का पाठ जो हम जानते हैं, शब्दों में मानते हैं, लेकिन उसको जीना नहीं चाहते, एक कदम नहीं उठाते, चॉइस नहीं करते। तो देखो, जब हम एक चीज को ठान लेते हैं, अभी क्या हुआ इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, क्यों ना हम एक सुंदर संकल्प से अपने मन को भरें, एक और सकारात्मक परिवर्तन। जिस तरह हमारे भारत देश के योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया, माना गया, इसी तरह ये जो राजयोगा है, ये आध्यात्मिक मार्ग, राजयोग मेडिटेशन जो राजाओं का राजा बना देती है, जो सभी योग को अगर हम माने उसमें श्रेष्ठ है। तो एक मत, जहां एक मत होती है ना, वहां किसी तरह का विरोधाभास नहीं होता, विरोध नहीं होता। तो खुले मन से, हद से बेहद में आके इस बात को समझें कि अगर परमात्मा एक है और हमारे सामने प्रत्यक्ष में ये राजयोग का पथ सभी को सुकून दे रहा है, एक सही मार्ग दे रहा है, और सब मन ही मन इस बात को मानते हैं, जानते हैं। जो भी इसका प्रयोग करता है, एक बार जुड़ जाता है तो वो अपने भीतर भी मुड़ जाता है और एक सुंदर रीति से अपने संबंधों में योग, अपने पुराने संस्कारों को हटाकर वो आत्मिक भाव वाले, प्रेम, शांति, शक्ति वाले सुंदर आत्मिक गुणों में स्थित हो जाता है। उसमें सभी शक्तियां जो मर्ज रूप में है वो इमर्ज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे सही राह पर तब सच्चे दिल से हम चलते हैं तो क्या होता है? सच्चे दिल पर साहिब राजी, वो परमात्मा का साथ सहयोग हमें मिलता है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम योग की भी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में भी कुशलता आती है अगर हम योगी जीवन जीते हैं। तो इन छोटे छोटे अगर हम शब्दों को ही सोचें, हम योग की बात कर रहे हैं। अब अगर हम योग करते भी हैं तो आजकल क्या मानसिकता है, ज्यादातर सब योग को शारीरिक आकर्षण, शरीर को सुडौल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए करते हैं। कहीं ना कहीं स्वस्थ देह चाहते हैं, लेकिन अगर उस स्वस्थ देह में जो आपका चित्त है वो सिर्फ देह भाव में है तो वो नर्क बन जाता है, जो हम देख भी रहे हैं। क्योंकि जब आत्मिक भाव नहीं है, स्मृति नहीं है, गुण नहीं है, तो ऐसे में वो देह का आकर्षण, कभी जिम जा रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या?
वो स्वस्थ शरीर, सुडौल शरीर मानवतावादी दृष्टिकोण सभी का सहायक बनता है। कहीं वो हिंसा, दूसरों को दुख पहुंचाना, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों में मन हलचल में आ जाना, तो स्वस्थ सुंदर आकर्षण शरीर नहीं, लेकिन वो आत्मा, वो चेतना भी सुंदर हुई, मन भी सुडौल हुआ। क्या मन में भी फ्लेक्सिबिलिटी आई कि छोटी बड़ी हर बात में, हर परिस्थिति में वो एक स्वस्थ दृष्टिकोण रहा। तो ये जो बातें हैं ना, ये जो शब्द हैं, इनको अगर दिल से सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि हम बड़े हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। शारीरिक स्वास्थ्य की ओर जो हमारे कदम उठे हैं, उसने सबको प्रेरित किया है, क्योंकि ये योगा भी हमारा भारत का देन है, लेकिन जो सही मायने में सहज राज योग, वो प्राचीनतम योग जो भगवत गीता की बात करें या आज के संदर्भ में भी बात लें, वो जो कर्म योग है, हर व्यवहार में उस प्रेजेंट मोमेंट में रह के एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से हम उस मोमेंट में जुड़े, अपने शरीर का भी धन्यवाद, प्रकृति के साथ भी योग युक्त होकर एक संतुलन में चलें। योग है क्या? साधना है, हम कह देते हैं आराधना है, एक अनुशासित जीवन है, जीवन शैली है जो सभी के लिए हितकारी है, सभी के लिए शुभ भाव रखती है। तो अगर हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर सुंदर है, उसके साथ साथ मन भी सुंदर होगा, तो जो हमारा एक थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, जो हम एक बात कर रहे हैं कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको उपहार दिया, तो भारत तो विश्व गुरु है। ये जो एक कदम हमने बढ़ाया, इसको आगे आगे बढ़ाते जाना है। जीवन में सभी कुछ परिवर्तित हो रहा है। समय की मांग यही है कि हमें बहुत समझदारी से, विवेक से आगे बढ़ना है, और जो हमारी भारत की संस्कृति है उसको दोबारा से उसी तरह सुंदर सभी के लिए प्रेरक बनाना है। तो इसके लिए हमें इस बात को, इस सत्य से जुड़े रहना है कि वास्तव में सिर्फ योग आत्मा और परमात्मा के बीच रहे। तो जैसे शरीर की रीति से हम अपने शरीर के माता पिता के साथ जुड़े रहते हैं, ऐसे जो हम अपनी प्रार्थनाओं में तो कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तो वो आत्मिक भाव में, सत्य में जब हम टिकेंगे तो आत्मा के उस अविनाशी पिता परमात्मा से हमारा योग रहेगा। और संग का रंग तो लगता है, पालना भी मिलेगी, सहयोग भी मिलेगा, और उनके साथ साथ चलेंगे तो योग युक्त जीवन होगा। शरीर सुंदर मन के साथ होगा तो जो भी करेगा ऑटोमेटिक। आप श्वास भी लेंगे तो अभी हमें दोबारा से आने के लिए यू टर्न लेना है, लेकिन साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अभ्यास करना पड़ेगा। जब हम एक बार चूज कर लेंगे, निश्चय कर लेंगे, तो हमें गाइडेंस मिलेगी। तब हम चाहेंगे ना, कहते हैं ना, तो जहां चाहा वहां रहा। एक बार आप निर्णय करिए, दिल से राजयोग के पथ पर चलिए, जुड़िए। कुछ दिनों में तब आप प्रयोग करेंगे तो आपका जीवन बदलने लगेगा। आपके पुराने संस्कार स्वतः ही सुंदर रूप में योग युक्त हो जाएंगे। तो आपको लगेगा, आपको समझ आएगा कि ये जो देह दिखाई दे रही है, ये एक रिसोर्स है, एक साधन है, संसाधन है। इससे हमें इतना जुड़ना नहीं है। बहुत जैसे टाइट कपड़े पहन लेते हैं, उस तरह से एक अटैचमेंट इतनी ना हो कि हम ऑब्सेस्ड हो जाएं, भूल जाएं कि हम एक शक्ति हैं। तो इस तरह से जो शब्द हैं, इनका अभ्यास करते करते इनकी उपयोगिता, तब आप इनका अनुभव लेंगे तो स्वस्थ शरीर भी होगा, स्वस्थ मन भी होगा, और आत्मिक भाव में आपका जीवन टिका होगा। तो ये जो हम देख रहे हैं, जगह जगह सभी योगाभ्यास कर रहे हैं, उसके साथ साथ स्वयं का आत्मचिंतन जरूरी है। तो ये जीवन बहुत
संगीतमय हो जाएगा, एक रिद्म में चलेगा और सही मायने में हम समझेंगे कि सच्चा योग क्या है, कैसे करना है। तो बस यही अनुभव है और ये सारी जो शेयरिंग होती हैं, ये छोटे छोटे जो व्यक्तिगत रूप से राजयोग के पद पर लाभ पहुंचा है, तो लगता है कि इतना तो करना ही होगा, सबको जोड़ना होगा, क्योंकि जब कुछ अच्छा मिलता है तो उसको बांटने का मन करता है। ये प्रसाद के समान ही है। और इसको भी उदाहरण से समझें, कोई एक छोटी सी मूवी भी अगर हिट होती है तो उसके पीछे भी क्या कारण होता है, कुछ अच्छा लगता है तो हम अपनों को बताते हैं। बस इसी तरह जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने समझाया, बताया और अनुभव कराया कि ये जो जीवन है बहुत सुंदर है, लेकिन अगर हम अंधेरे में अज्ञानतावश ऐसे ही चलते जाएंगे तो सब व्यर्थ है। ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है ये बहुत अनमोल है, तो हम इसका पूरा लाभ उठाएं। इस योगा दिवस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो अभी भी यही सुंदर संकल्प आ रहे हैं कि आयुर्विज्ञान संस्थान में जो सब मिलकर योग कर रहे हैं इस परिसर में, सब स्वस्थ रहें और जो आए वो स्वस्थ होकर जाएं, उन्हें एक सही दिशा मिले। और इसी तरह हम हमेशा सभी के लिए अच्छे भावों से, शुभ भावों से भरते रहें, एक प्यारा सा संतुलन बनाएं, प्रकृति के भी हम सहयोगी बने। अब देखो ना, बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। प्रकृति तो हर रूप में हमारी सहायक है, कितना कुछ सिखाती है। अब यहाँ तक कि हम ये जो योगा की क्रियाएं भी करें, इसमें भी कितने आसन हैं जो हम पशु पक्षियों पेड़ों के आधार पर, पेड़ की बात करें तो ताड़ासन, देखो उनकी मुद्राएं भी कितना सिखाती हैं। शशांक आसन, भुजंग आसन, उष्ट्रासन, तो कितना कुछ है, कितना ज्यादा हमें प्रकृति से सीखने को मिलता है। ये सारे जो प्रकृति के तत्व हैं वो सभी रूपों में हमारे काम आते हैं, जीते जी भी और बाद में भी। तो हम अपने जीवन को कितना उपयोगी बना पा रहे हैं, बात सारी इसकी है कि हम अब योग लगाएं अपने से, क्योंकि अभी तक हमने बाहर के आकर्षण उससे योग लगाया और जीवन शैली को इस तरह बना दिया कि ना जाने कितनी तरह की बीमारियां, मनोविकार से हम ग्रसित हो गए। और जो इतने खूबसूरत रिश्ते परमात्मा ने दिए थे, उन छोटे छोटे संबंधों को भी हम खूबसूरती से योग युक्त स्थिति में नहीं निभा पाते, क्योंकि स्वार्थ केंद्रित भावना हो गई। तो शरीर अगर स्वस्थ है भी और मन अगर सबसे अच्छे से नहीं जुड़ा हुआ तो सब व्यर्थ है। इस बात को समझना है और अपने चित्त को सुंदर बनाना है, स्वस्थ बनाना है। बाकी ये तो सब प्रदर्शन है, ठीक है, इससे प्रेरणा मिलती है, लेकिन अगर जीवन में हमने अपने इस भौतिक रूप को, जन्म को भी अध्यात्म से ना जोड़ा, तो वो योग जो बहुत जरूरी है योगी जीवन के लिए, एक भीतर के संतुलन कहें, संतुष्टता के लिए, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और आशा है मैंने जो भी अपने मन के भाव प्रकट किए वो आपको जरूर अपील करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको छुएगा। कोई मैं स्पिरिचुअल गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी शुरू करती हूँ अपनों से बांटे बिना रह नहीं पाती। मुझे पता है विस्तार भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप उसको भी दिल से सुनेंगे, कुछ तो सार समझ आएगा, कुछ तो ऐसा होगा जो आपके दिल को छूकर आपको सही मायने में उस परमात्मा से जोड़ने का शुभ अवसर दे पाएगा। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सभी को बहुत सारा प्यार और योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
Congratulations to all of you. I think you deserve a round of applause. Very well done. I think हमारा ये बहुत सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सबसे पहला सौभाग्य है कि हम काम हुआ और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम योगा दिवस There are selfie stands and you can also have the selfie on the left side of the stage. मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव ये बताऊंगी कि योगा जिसको हम योगा बोलते हैं कनेक्शन, और उस कनेक्शन को अगर हम समझे ये क्या है, खुद से खुदा तक का कनेक्शन। जब तक हम उसका महत्व उसकी शक्तियों को अपने साथ नहीं रखेंगे, आज का इस बार का जो हमारा थीम है ह्यूमैनिटी, मानवता, उसका हम सही मायने नहीं समझेंगे। ये बात हमें पिछले 2-3 सालों में पता चली है। कोविड एक छोटे से वायरस ने हमें बताया कि हम जिन्हें शक्तियाँ, सामर्थ्य, स्मृति समझ गए वो सब हमारा अहंकार था। प्रकृति से और प्रकृति पत्नी से अपना बैलेंस सबके लिए मानवतावादी धर्म जो हमें मिलनी चाहिए। हम बोलते तो बहुत है वी आर बेस्ट, शब्दों में बहुत सुना, किताबों में बहुत पढ़ा, लिखा हुआ अपना इंटरनेट पे मिल जाएगा, लेकिन जब तक हमारा एक एक संकल्प सभी के लिए हितकारी नहीं होगा, सबसे पहले हमें अपनी सोच पे ध्यान देना पड़ेगा कि जब तक हम अपनी सोच को योग नहीं बनाएंगे तो हाँ स्वस्थ, तो शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मन को भी सुंदर सोच से योग। थैंक यू।